सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। फलक ने कहा है? उसने सिर्फ कहा नहीं है, उसने तो तैमूर को एतबार भी दिला दिया है कि सारी साजिश मेरी की हुई है। आपको लगता है कि किंजा भाभी सच बोल रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ किंजा भाभी झूठ बोल रही हैं। किंजा भाभी इतनी बड़ी झूठी कसम कैसे खा सकती है अपने और सोहेल भाई के लिए? वो किंजा भाभी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। आसानी से तुमने सारा मलबा उस बेचारी गरीब पर डाल दिया और खुद साफ बच निकली। तुम्हें किसने बताया? सोनिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, how are you? Hope you're doing good, and again warm welcome to new subscribers and viewers at my channel. Hope you're doing good. तो जनाब हरूप ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिसमें फलक तैमूर को कन्विंस करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाती है और वो ज़ारा का भी रेफरेंस देती है कि चाहे मैं आपकी बीवी हूँ, ज़ारा हो या कोई भी, किंजा भाभी किसी को भी टिकने नहीं देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तैमूर की वाइफ हो और वो उसके साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। और तैमूर भी किसी हद तक कन्विंस हो जाता है और वो फलक की बातों से थोड़ा सा रुझान बदलता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुहेल भाई सोनिया और उसकी अम्मा को लेकर नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं और ये लोग तो निकाह की तैयारियां ऐसे कर रहे हैं जैसे लैला मजनू हो। और सुहेल साहब ने सोनिया को उसका अपार्टमेंट उसके नाम पर ले भी दिया है, जिसमें ये लोग जाकर अब निकाह की तैयारी करेंगे। सोनिया और सुहेल साहब घर के टूर पर निकल जाते हैं और मेन वाइल सोनिया की अम्मा सुहेल साहब से बातों बातों में एक और फरमाइश कर देती हैं कि वो उनकी बेटी का 1 लाख रुपया माहाना जेब खर्च लगा दे। और सुहेल साहब तो सोनिया के ऐसे दीवाने हुए हैं कि वो कहते हैं हाँ ये तो ठीक है और उनकी हर बात मान रहे हैं, और सोनिया की तो मौजें लगी हुई हैं। किंजा भाभी जो कि तैमूर के ऑफिस में चुपके से चली जाती हैं और ये सुन लेती हैं कि तैमूर और फलक उसी फार्मेसी में जाएंगे, तो वो फार्मेसी में जाकर उसको ब्राइब यानी कि रिश्वत दे देती हैं कि आप मुझे नहीं जानते हो, ये मेडिसिन कौन लेके गया, यू डोंट नो। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुहेल भाई सोनिया के साथ अपने निकाह की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी अब उन्हें किसी किस्म का किसी से खौफ नहीं, ना किंजा भाभी से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तैमूर और फलक घर जा रहे होते हैं। फलक बहुत मना करने की कोशिश करती है कि आप भाभी से बात नहीं करेंगे। एक भाई को हम देखते हैं कि वो कितनी और सिचुएशन में और दूसरा भाई निकाह करता फिर रहा है, शादी के लड्डू खा रहा है और एक छोटी सी गेट टुगेदर में अपने निकाहनामे पर दस्तखत कर रहा है। और मौलवी साहब भी हैं और गैदरिंग भी है, उन्हें कुछ पता नहीं सुहेल साहब को उनके घर में क्या खिचड़ी मच रही है। उधर तो बस सुहेल साहब सोनिया और सोनिया की माँ का टाइम चल रहा है और दोनों के फ़ोटो शूट हो रहे हैं और सोनिया ने बहुत खूबसूरत सा रेड कलर का सूट पहना हुआ है और सुहेल साहब दुनिया और आखिरत की तमाम किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद अपने निकाह की सेरेमनी इंजॉय कर रहे हैं। मेन भाई जुल्फ़ी की भी कॉल आ जाती है और वो अम्मा जान जुल्फ़ी को बताने की कोशिश करती हैं कि सोनिया का निकाह होने वाला है या हो रहा है, लेकिन अचानक से सोनिया आ जाती है और फ़ोन पकड़ के जुल्फ़ी से सब बातें छुपा लेती है, उल्टो उसको खरी खरी सुनाती है और ये कह देती है कि पहले मेरी टेम्परेरी जॉब थी, अब मेरी परमानेंट जॉब हो गई है। ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही कि सोनिया के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे जाके वो सुहेल साहब के साथ भी क्या करने वाली है, बिकॉज़ है तो बहुत शातिर और लालची औरत। तैमूर से गुस्से में वो बात कर फ़ोन बंद कर देती है कि अम्मा की सारी ज़िम्मेदारी मैंने उठाई हुई है। अम्मा भी उसे कहती है तुम भी लोगों को बटोर बटोर के खा रही हो, लूट रही हो, जिस पे सोनिया आग बबूला हो जाती है और अम्मा को भी खड़ी खड़ी सुना देती है और फिर ये कह कर के मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना करे अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अम्मा ने भी सोनिया को खरी खरी सुनाई खूब थी। किंजा भाभी जिन्होंने अपना सारा टाइम तैमूर, फलक और ज़ारा के पीछे वेस्ट कर दिया, अगर उसका 1% भी वो अपने हस्बैंड को दे देती तो आज उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो चुका है और उनका घर बर्बाद हो चुका है, वो शायद अपने घर को बचा लेती। लेकिन दूसरी तरफ तैमूर फलक के साथ मिलकर किंजा भाभी से एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ या मैंने आपके बारे में जैसा सोचा था आप लेकिन निकली कुछ और। लेकिन इन तमाम सिचुएशन में किंजा भाभी अभी ख़ुद को अनजान ही महसूस करवा रही हैं। किंजा भाभी जो पहले सुहेल को घास तक नहीं डालती थी, अब इतनी बुरी सिचुएशन में है कि वो सुहेल को फ़ोन करके बता रही हैं कि हाँ भी मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी असना में सोनिया भी कॉल करके किंजा भाभी को ब्लेम करती है कि आप कितनी चालाकी से बच निकली हैं। और इसी दौरान में किंजा भाभी को सोनिया के साथ सुहेल भाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आने वाले टाइम के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। तो आने वाली एपिसोड में क्या होता है, किंजा भाभी के साथ सोनिया किस तरह से बदले लेती है, इंजॉय करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।